श्री हरिवंश जय हमारे जो मंदिर के परिकर हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हित वार्ता नाम से। वो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं जिनके कुछ को बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो आपसे सहज में वार्तालाप नहीं कर पाते। इस वजह से सबको आपका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछने होते हैं और वो आपसे बात नहीं कर पाते। इस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है ताकि सब लोग अपनी परेशानी या भक्ति मार्ग में जो उनको कठिनाई आ रही है, वो आपके साथ बात कर सके, साझा कर सके। तो इस वजह से हमने एक हित वार्ता करके कॉन्सेप्ट किया है और इसमें हम हित की ही चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्न आए हैं परिकर के, कुछ यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लाइव प्रश्न है जो यहाँ पहुँच नहीं पाए अहमदाबाद में और कुछ अहमदाबाद से प्रश्न है, तो हम आपसे उस बारे में आज बात करेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ये कॉन्सेप्ट आगे भी ऐसे जगह-जगह जाके हमारा प्रयास ये रहेगा कि इंडिया में जहाँ भी हम जहाँ भी उत्सव करें, जहाँ कहीं भी जाएँ, तो वहाँ के लोगों को हम राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में बताएँ, हित वार्ता के बारे में बताएँ और लोगों की जो परेशानी आपको मतलब आज के समय में बहुत सारी परेशानियाँ होती है और वो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि वो लोगों तक पहुँच जाए वो चीज़ें। वो परेशानी हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो यहाँ है वो भी उनको भी सुनने का मौका मिलेगा और जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँच पाएँगे। बहुत सुंदर आपकी ये जो कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को जो परेशानी है वो है उनके प्रश्नों के जवाब वो नहीं मिल पाते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो प्रश्न, कोई छोटा भी प्रश्न है तो वो ऐसा आके खड़ा हो जाता है, आपकी गाड़ी को रोक देता है आगे बढ़ने से। कुछ समय आप उसको हटा के साइड करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आगे आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए इन प्रश्नों का समाधान बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इसमें कुछ प्रश्न आए हैं, जो कुछ तो अहमदाबाद से हमें मिले थे, तो हमने मेरा हमारा पहला प्रयास था तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी सुंदर प्रश्न किए, उनमें से हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हमने सिलेक्ट किया है और आप तक पहुँचाएँगे। तो पहला प्रश्न यदि ये था कि वृंदावन का स्वरूप क्या है? क्योंकि हर आदमी वृंदावन आना चाहता है और वृंदावन के मतलब आज सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है वृंदावन के बारे में। तो लोगों के मन में वो भाव रहता है कि वृंदावन के बारे में हमें जानने का मौका मिले। तो जब कल कल हमारी शोभा यात्रा हुई उसमें लोगों ने वो राधा राधा नाम सुना तो लोगों को मतलब अंदर से उत्सुकता हुई कि हम भी वृंदावन के बारे में जाने, वृंदावन जाएँ। तो एक छोटा-सा प्रश्न था वृंदावन का स्वरूप क्या है? उसके बारे में कुछ आप बताइए? वैसे अगर देखा जाए, पृथ्वी के ऊपर वृंदावन, भारत में भारत में भी उत्तर प्रदेश में भी मथुरा मंडल में ये वृंदावन स्थापित है। ये तो एक लौकिक वृंदावन है, ब्रज वृंदावन है। लेकिन जो हृदय में चुभता है नाम वृंदावन, जो एक स्ट्राइक करता है कि वृंदावन, वो वृंदावन निज वृंदावन है, जहां आज भी प्रियालाल लीला कर रहे हैं। हितहरवंश महाप्रभु के द्वारा यह स्थापित श्री वृंदावन, ये तो एक आप लोगों के लिए, आपको समझने के लिए ये वृंदावन स्थापित किया गया है, जिससे कि आप यहाँ पे शुद्ध तरीके से अपना भाव प्रकट कर सकें और फिर जब वो भाव प्रकट हो जाए, वो प्रेम प्रकट हो जाए हृदय में, तब प्रियालाल के निज वृंदावन में पहुंचने लायक बन जाएं। तो ये समझ लें आप एक साधारण भाषा में कि एक आपके लिए ये प्रयोगशाला स्थापित करी है हितहरवंश महाप्रभु ने। और जो वृंदावन जो आप शब्द सुन रहे हैं, आज 100 में से 100 ये कहते हैं वृंदा माने तुलसी, ये तुलसी का वन है, लेकिन ये नहीं है। विचार करें, तुलसी का पौधा, उसकी ऊंचाई कितनी होती होगी? ज्यादा से ज्यादा आपने कितनी देखी है? 4 फुट, 5 फुट, उससे बड़ा तो नहीं होता। आम का पेड़ कितना बड़ा होता है? 20 फीट, 25 फुट। जहां आम के पेड़ लग रहे हैं तो उसको कहीं किसी के मुंह से सुनते देखा है कि आम का जंगल या आम का वन? आम का हमेशा बगीचा होता है, बाग होता है। गन्ना 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट तक रहता है। क्या कभी आपने सुना है कि गन्ने का वन? ये शब्द तो नहीं सुनने में आया। तो ये जब 20 फुट 25 फुट वाले पेड़ जहां है,
उसको वन नहीं बोला जाता, गन्ने का हो या आम का हो, उसको वन नहीं बोला जाता, तो 5 फीट का जो हाईएस्ट लेवल है जिसका हाइट, उसको वन बोला जा सकता है? तुलसी का वन बोला जा सकता है? नहीं। शंकर जी एक जगह कह रहे हैं कि वृंदा वन जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है जहां आपके प्रेम का, आपकी भक्ति का सिंचन हो, वो जगह वृंदावन, जहां पे जाके आपकी भक्ति पुष्ट हो। भागवत में भी थोड़ा सा दिया है इसका वर्णन, खुल के नहीं बता पाए हैं, कारण उसके और भी रहे हैं, इसलिए नहीं बताया गया है वहां पे। जिस समय ज्ञान, वैराग्य और उनकी मां भक्ति तीनों भ्रमण पर निकले हैं, तो किस जगह पे किसको ताकत मिली है, वो सारा वर्णन आ रहा है तीनों में से। वृंदावन में ये आ रहा है वर्णन कि वृंदावन में भक्ति जो है, जो उनकी मां है ज्ञान और वैराग्य की, वो नव यौवना हो गई हैं और ज्ञान और वैराग्य अचेतावस्था में, वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं वहां। तो वृंदावन में न ज्ञान की आवश्यकता है, न वैराग्य की आवश्यकता है, वहां केवल विशुद्ध भक्ति का सिंचन होता है और वो नव यौवना बनी रहती है। तो वो स्थान वृंदावन, जहां जाके, जहां का नाम सुन के, जहां का चिंतन करके आपकी भक्ति बढ़े, वो जगह है श्री वृंदावन। तो वृंदावन एक तो ये स्वरूप हो गया। दूसरा जो हरवंश महाप्रभु जिसका वर्णन कर रहे हैं वृंदावन, वो वृंदावन चेतन अवस्था में है, एज अ लिविंग बीइंग। जैसे हम हाथ पैर हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन सारे कार्य कर रहे हैं। जिस समय हरवंश महाप्रभु प्रियालाल की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि एक दूसरे के कंधा पे हाथ रख के प्रियालाल वन विहार के लिए निकल रहे हैं, तो वहां वर्णन आ रहा है कि वन पंथ देत। भाई वन का क्या मतलब है? बगीचा नहीं है, वन है। वन का मतलब है जहां पे कोई हिसाब से पेड़ नहीं लग रहे हैं कि रास्ता बन रही हो, झाड़ी भी है, कंकड़ भी हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं, सब तरह के फल के भी पेड़ हैं, और कोई रास्ता नहीं बनी हुई है वहां। बाग हो तो बाग में तो रास्ता बाकायदा बनाई जाती है, पेड़ उस तरीके से लगाए जाते हैं कि निकलने का रास्ता हो। वन में कहीं नहीं होता। तो जिस समय प्रियालाल एक दूसरे के कंधा पे हाथ रख के वन विहार के लिए निकल रहे हैं, तो वहां त्रिविध वायु बहने लगी, त्रिविध समीर, 3 प्रकार की, शीतल, मंद और सुगंधित। उनके वहां चरण रखने से पहले हल्की हल्की बारिश की बूंद आई है, जिसने जो मिट्टी उड़ने वाली है उसको दबा दिया है। और वन पंथ देत, जो बीच में पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, वो सब अपने आप साइड होती जा रही हैं और वहां सुंदर सुंदर कोमल घास खिलती चली जा रही है। प्रियालाल के हृदय में आई है, बोले नहीं है किसी से, हृदय में आई है कि आज जूही की कुंज में विराजे, हम बैठेंगे यहां पे। उससे पहले वृंदा ने वो जूही की कुंज तैयार कर दी। उनके मन में आई कि आज अब यहां सरोवर होना चाहिए और सरोवर में हम जल क्रीड़ा करेंगे। उससे पहले श्री वृंदावन ने वो सरोवर बना दिया, और ऐसा वर्णन आ रहा है कि ऐसे ऐसे कमल खिल रहे हैं उसमें कि जो रंग आप सोच नहीं सकते उस रंग के भी कमल खिल रहे हैं वहां। ऐसे श्री वृंदावन है जो मन की बात को समझ लें। प्रियालाल को कहना नहीं है कि ये हो जाए, यहां पे ऑर्डर नहीं देना किसी चीज का, उससे पहले उनके मन में आई है और श्री वृंदावन सखी ने वो सब तैयार कर दिया। सखी का स्वभाव
कैसा है? जो मन की गति को पढ़ ले। कहने की आवश्यकता नहीं है उससे। जैसे इसी में एक प्रश्न मेरा था, जैसे आज लोग बोलते हैं कि वृंदावन में आना सिर्फ श्री जी कृपा से होता है और आज के समय में एकदम से भीड़ बढ़ रही है। और जैसे आपने बोला वृंदावन प्रकट हुआ है, तो पर आज की डेट में वृंदावन में नक्शे भी बन रहे हैं, यहाँ पर रोड है, आइए आपको वृंदावन वासी बनाते हैं। इसके ऊपर कुछ बताइए। मेरा खुद का पर्सनल प्रश्न है, क्योंकि इस वजह से जो भजनानंदी है वो भजन नहीं कर पा रहे भीड़ की वजह से, और जो सच में भजन करने आ रहे हैं उनको ना तो स्थान मिल रहा रुकने के लिए, रहने के लिए काफी परेशानी आ रही है। देखो, इसमें एक बात आपकी ये आई है, जैसे कि भीड़ की वजह से कोई भजन नहीं कर पा रहा। भजन करने वाले को उस जगह उसका ध्यान ही नहीं जाता, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसको ये नहीं मालूम कि मुझे धक्का लग रहा है, कि मुझे सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। उसे होश ही नहीं है अपने मद में। यहाँ तो वृंदावन में तो प्रियालाल की प्रेम का ही मद है, वो ही नशा है, उसी में मगन रहता है वो। उसे कोई मतलब नहीं है जो भजनानंदी हैं। हाँ, लौकिक तरीके से देखा जाए कि आज वृंदावन को काटने में लग रहे हैं, वृंदावन पूरी तरह से लताओं से विहीन होता जा रहा है, क्योंकि आज भक्त तो नहीं कह सकते, भक्त तो हम अपनी दृष्टि से नहीं कह सकते कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है, व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है, ये कह सकते हैं। क्योंकि जो आज की तारीख में वृंदावन जा रहे हैं उसमें से लगभग सब व्यापार करने जा रहे हैं, और भक्ति और व्यापार एक दूसरे के अपोजिट हैं। भक्ति का कभी व्यापार नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी चीज, एक विचार करें, कोई प्रेमी है संसार में, उसकी कोई प्रेमिका है, क्या वो ढिंडोरा पीट के जाता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं? बिल्कुल शांत, किसी को भनक भी नहीं लग जाए। जा रहा है उत्तर दिशा में, बता के दक्षिण या पश्चिम जा रहा है घर में, और उससे मिलने जा रहा है वहां। और हम अपने असली प्रेमी से मिलने जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो शायद ही शहर में ही कोई हो ऐसा हो जिसको मालूम नहीं पड़ती हो कि हम कहां जा रहे हैं। जानकारों की छोड़ दो, अनजानों को भी बता के जा रहे हैं। तो सफल होंगे मिलने में? इसलिए हमारे यहां कह रहे हैं कि ये भक्ति, ये प्रेम स्वांता सुखाय है, अपने आनंद लेने के लिए है, ना कि ढिंडोरा पीटने के लिए। कभी किसी ने एक प्रश्न किया था कि आप तो रोज सेवा में रहते हो, कोई अनुभूति प्रियालाल की? हमने कि ये बताने की चीज तो है नहीं, ये तो अपने आनंद लेने की चीज है। हाँ, बताते वो हैं इतनी सी अनुभूति को, इतना करके जिनको आपसे कुछ लेना हो। संसारी वस्तु, वो उस चीज को डिस्क्लोज करते हैं। जैसे किसी शोरूम में जाओ तो बाहरी कांच में डिस्प्ले में कितनी कैसी कैसी चीजें लगा के रखते हैं जो लोग आकर्षित हों उनकी तरफ, कि हमारे यहां ये भी है। तो यहां ये चीज नहीं है, यहां तो ये चीज है। इस चीज को बिल्कुल हृदय रूपी लॉकर में संभाल के रखें, किसी के सामने उजागर नहीं हो जाए। जैसे घर के लॉकर को कितना भी बड़ा मकान बना लें, सारे उद्घाटन के समय जब गृह प्रवेश होगा तो अपने सारे रिश्तेदारों को, नातेदारों को, दोस्तों को, सब तरह के लोगों को बुलाया जाता है उसके उद्घाटन में। ये दिखाया जाता है अपनी बड़ाई करने के लिए, ये वाली लकड़ी लगाई है, ये कंपनी का मैंने ये लगवाया है, इसका ये लगाया है, सब कुछ दिखा देते हैं। यहाँ तक कि बाथरूम में
कौन सी सीट लगवाई है, कौन से नल लगवाए हैं, ये तक दिखा देते हैं। क्या कभी कोई व्यक्ति ये दिखाता है कि मैंने इस कमरे में लॉकर रखा है? और ये जो असली लॉकर है वो सबके सामने खोल के रखते हैं। अगर इस लॉकर को खोलने की हिम्मत है तो उस लॉकर को भी सबके सामने रखो। लॉकर की जरूरत ही क्या है, वो खुले में रखो वो चीजें। क्या इतनी हिम्मत है आज के जमाने में? अगर इतनी हिम्मत है तो ये लॉकर भी अपना सबके सामने खोल के रखो, जो कहते हो खोली किताब की तरह। क्या कर सकते हैं? इसीलिए जिस तरह से उसको संभाल के रखा जाता है, ये तो प्रेम रत्न के समान है हमारा। जौहरी को देखा है किसी रत्न को कितना दुबका के और कैसे रखता है। एक अलग डिब्बी होगी उसकी, उसमें सनील लग रही होगी, उसमें भी रुई, उसको नीचे रुई बिछी होगी, उस पर रखेगा, फिर ऊपर से रुई, और फिर ढक्कन बंद करके कितना संभाल के रखता है। इसीलिए हमारे यहां कह रहे हैं कि पाए रतन चीनो नहीं, दीनो करते डार। जो रत्न मिला हमें, जाने कितने जन्मों की या कितनों के आशीर्वाद से ये प्रियालाल युगल हमें मिले, और उनको पहचाना नहीं, और जैसे कांच के टुकड़ों में बहा दिया, उसको बिगेड़ दिया। जैसे इसी से मिलता-जुलता एक प्रश्न था इसके अंदर, उसमें ऐसा था कि ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में आके आपको भजन करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप भजन हो जाता है। इस वजह से भीड़ आ रही है, और जो जो वहाँ पे रह भी रहे हैं, तो कुछ लोगों से बात करते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि वृंदावन में क्या भजन करने की ज़रूरत, भजन हो ही रहा है। तो क्या सत्य है ये? ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रज तो उड़ मस्तक लगे, पीवे यमुना तोए। जल भी कौन सा है वहां, यमुना जी का ही। और जो प्रियालाल के चरणारविंद से स्पर्श रज है, वो उड़ के लग रही है। भाई ये कहते हैं कि ज्ञान नहीं हो तो आनंद की अनुभूति नहीं होती। बिना ज्ञान के आनंद की अनुभूति नहीं होती। किसी का मन अगर धन में है, धन में किसी का मन है और उसको ज्ञान नहीं है, अगर उसको नोट की गड्डी भी दे दें, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको वो कागज लग रहा है, उसको आनंद मिलेगा? अगर ज्ञान है, ज्ञान है, उसकी नॉलेज में है, अरे ये तो नोट है, तब उसको आनंद मिलेगा। वही चीज रज के लिए है और यमुना जल के लिए। जब तक उसकी विषय में जानकारी नहीं है, उसके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तो वो आनंद नहीं मिलेगा। जब आनंद नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे कैसे? इसलिए पहले केवल एक शब्द वृंदावन, इसको समझने की आवश्यकता है कि इस शब्द में, इस जगह में क्या ताकत है। एक इस जगह किसी जगह सुन रहे थे, हमने तो शायद नहीं पढ़ी अभी तक, पढ़ी भी नहीं है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा में कह रहे हैं हनुमान जी को के लिए कि आपन तेज समारो आप हैं। तो यानी कि उनमें वो तेज है, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं वो। उनकी अपनी कैपेसिटी, मेरे अंदर क्या ताकत है, वो मालूम नहीं है। तब तक वो कुछ कर पा रहे थे। जब उनको ज्ञान कराया गया कि आपके अंदर ये ताकत है, ये ताकत है, ये ताकत है, तब उन्होंने उसका प्रयोग करना शुरू किया।
इसी तरह से आप में सब में ताकत है प्रेम बढ़ाने की। हृदय दिया है सबको, लेकिन ऐसे संसार में रहने से जैसे अग्नि में ऊपर राख आ जाए, राख आ जाती है तो अग्नि दिख नहीं रही है, लेकिन कोई लकड़ी से या किसी चीज से उसको जरा सा आप हिला देंगे तो राख हट जाएगी, तो वो फिर दहक जाएगी। तो सबके संग में यही परेशानी है, वो अग्नि है लेकिन कोई वो छड़ी नहीं मिल रही है जो उसको हिला के फिर दहका दे। तो उस छड़ी की आवश्यकता है, वो छड़ी ढूंढो जिससे कि अपने स्वरूप को पहचानो कि हम क्या हैं, हम में क्या ताकत है, हम क्या नहीं कर सकते। अपने स्वरूप को पहचानो। हमारे यहां यही कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने स्वरूप की पहचान करें, अपने स्वरूप को सखी भाव में परिवर्तित करें। सखी भावम बिना नैव स्मरणे गुण कीर्तनात्। सखी भाव के बिना स्मरण, गुण, कीर्तन कोई भी सहायक नहीं है उनकी प्रेमा भक्ति में। जैसे यहाँ पे एक माताजी का एक प्रश्न था। उनका प्रश्न ये था कि हमने घर में भागवत कथा करवाई थी, तो उसमें जो पंडित जी आए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे ना भगवत मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, पर मतलब गुरु मंत्र दिया, पर जो लोग उनको मिले वो बोलते गुरु मंत्र मिल गया आपको, इसलिए आपको गुरु हो गए वो। पर उनके मन में उनके प्रति गुरु का भाव नहीं है, और लोग बोलते आप गुरु दीक्षा किसी और से नहीं ले सकते। तो इसमें मतलब वो जानना चाहते हैं कि अब मैं क्या करूं। भाई दीक्षा आज उसका, क्योंकि आज क्या है, ये कलयुग है। कलयुग में सबकी मति भ्रमित रहती है। इसमें ये कह रहे हैं, हमारे यहां ब्रज की कहावत है, जब तक गुरु दीक्षा के लिए, हमारे यहां गुरु दीक्षा नहीं बोली जाती है साधारण भाषा में, सीधी कही जावे कि तेने कान फुकवायो के नाए, तेने कान फुकवायो के नाए, यानी कि वो दीक्षा नहीं मानी जाएगी बिल्कुल शास्त्रानुसार जब तक मंत्र कान में नहीं फूंका जाए। ये नहीं कि 4 जनों को 50 जनों को बैठा के माइक पे बोल दिया हो गया भाई सब चेला बन गए मेरे, ये चीज नहीं है। जब तक कान ना फूके, जैसे बच्चा होता है नामकरण के समय, नामकरण की जो रीति है उसमें कैसे नाम रखा जाता है, बच्चे के कान में किसी चीज, कैसे, पीपल के पत्ते पे, पान के पत्ते से उसकी रोल बना के फिर उसके कान में बोला जाता है ये प्रथा नामकरण के समय। तो यहां कैसे हो गया बिना कान फूके? क्या ये उचित है? हम तो उसको भी दीक्षा नहीं मानते। जब तक कान ना फूके, हाँ, उन का प्रश्न ये था कि वो दीक्षा है या नहीं, एक तो ये उत्तर है। दूसरा उनका प्रश्न था कि मेरी प्रीति कैसे बढ़े, तो उन्होंने, हम अपने हिसाब से, क्योंकि उस समय हम नहीं थे तो नहीं कह सकते पूर्ण क्या बात है, लेकिन उस समय उन्होंने उनकी जिज्ञासा जो थी कि मेरी प्रीति कैसे बढ़े, उस जगह नाम दिया होगा, ना कि शरणागति मंत्र। नाम में रुचि होगी तब शरण में आएगा, किसी चीज को पहचानेंगे तब शरण में आया जाएगा। और सीधा ही शरण में किसी को डाल दिया जाए धक्का देके
तो क्या वो शरण में आएगा? जब तक हृदय से ना हो शरणागति, वो शरणागति नहीं है। इसमें एक प्रश्न था, मतलब थोड़ा अलग है, पर मैं थोड़ा उससे अलग तरीके से पूछ रहा हूँ। जैसे गुरु बनाया जाता है, तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं गुरु, मतलब कुछ जैसे आज के लौकिक है तो सब स्वार्थ के हिसाब से ही मतलब होता है, मेरा मन का भाव है और मैंने सुना है कहीं। तो ऐसा बोला जाता है कि गुरु इसलिए बनाया जाता है कि आपके मतलब आपके जीवन में जो दान पुण्य करते हैं, आप जो भी दान पुण्य करते हैं, बिना गुरु के वो दान पुण्य सफल नहीं होते। तो लोग इस बहाने से गुरु बनाते हैं। तो क्या ये इसमें इसमें क्या ये सत्य है कि अगर आपके जीवन में गुरु नहीं होगा तो आपके दान पुण्य सफल नहीं होगा? इस भाव से गुरु बनाना सही भी है, उचित है? गुरु का काम क्या है? मतलब मार्ग दिखाना, हमारे मतलब हम ब्रज में तो ये बताया जाता है कि गुरु मार्ग दिखाता है हमें। गुरु हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा वहां तक। गुरु का काम है रास्ता दिखाना, मार्ग प्रशस्त करना। उसका काम ये नहीं है कि हाथ पकड़ के वहां तक ले जाए। क्यों? जितना उसके ऊपर वजन लदेगा, क्योंकि वो भी उस रास्ते पे चल रहा है वहां पहुंचने के लिए। वो भी उस रास्ते पे चल रहा है वहां पहुंचने के लिए। अब जितना वजन उसके ऊपर रहेगा उतनी उसकी भी चाल ढीली हो जाएगी। उसकी भी चाल ढीली हो जाएगी। तो क्या वो इतना वजन लाद के चल सकते हैं? कि हम तो पल्लू पकड़ के ही चल लेंगे। गुरु जी का पल्लू पकड़ लिया या उनके पीछे 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 चला जा सकता है, चलना है, लेकिन पल्लू पकड़ने में या कंधा पे बैठने में या उंगली पकड़ने में कितने जने चल सकते हैं? इसलिए ये नहीं है कि गुरु की आवश्यकता जीवन में बिना उसके कुछ नहीं है। कितनी भी बड़ी लाइब्रेरी में हम बैठ जाएं, बैठे रहें, जीवन अपना व्यतीत कर लें, क्या एक भी परीक्षा पास कर सकते हैं? जब तक टीचर नहीं होगा पढ़ाने वाला, कितनी भी लाइब्रेरी में बैठ जाएं, वो सफल नहीं होगी। उसके लिए एक माध्यम चाहिए। हम तो सीधा ये कहते हैं, स्कूटर चलाया है, स्कूटर में एक स्पार्क प्लग होता है। कोई भी इंजन वाली गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग का काम क्या है? उस इंजन को स्पार्क करके जो उसमें पेट्रोल या डीजल है उसमें अग्नि प्रज्वलित करेगा। और अब इंजन की कैपेसिटी है कि वो 10 की स्पीड पर चले या 100 की। वो स्पार्क प्लग की कैपेसिटी नहीं है। गुरु का काम भी स्पार्क प्लग की तरह है। जब ये गाड़ी बंद हो जाए कहीं, इसलिए आवश्यक है कि हर समय चिंतन है रहे कि हाँ है स्पार्क प्लग। गाड़ी बंद नहीं हो सकती। जब बंद हो जाए तो फिर उसको स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता है स्टार्ट प्लग की, स्पार्क प्लग की। लेकिन उससे इंजन की स्पीड पर कोई असर नहीं है। इंजन की, गाड़ी की स्पीड वो इंजन बढ़ाएगा, उसकी अपने ऊपर है। वो अपने स्वरूप को पहचान लेगा, उतनी तेज बढ़ेगा वो इंजन। ये एक प्रश्न था, मतलब उनका एक भाव था कि सिर्फ नाम जप से प्रिया प्रीतम मिलेंगे, क्योंकि जैसे आजकल कहीं भी संतों के पास जब आप जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो सब वो यही बोलते हैं कि आप सिर्फ नाम जप करो, तो बस नाम जप के माध्यम से सिर्फ प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे? देखो, नाम जप का काम क्या है? क्या वो प्रिया प्रीतम को से मिलवा देगा? नहीं। हाँ, सहायक है, सहायक है, लेकिन मिलवा नहीं सकता। जैसे यहाँ अहमदाबाद से घर से निकलेंगे तो वो घर से स्टेशन पहुंचने के लिए
जो साधन करेंगे वो सहायक है वहां तक के लिए। फिर स्टेशन से ब्रज तक, मथुरा तक पहुंचने के लिए दूसरा साधन करना पड़ेगा। मथुरा से वृंदावन पहुंचने के लिए तीसरा साधन करना पड़ेगा। और वृंदावन पहुंच के जहां रुकेंगे किसी धर्मशाला में या कहीं पे भी, वहां से राधा वल्लभ लाल के सामने तक पहुंचने के लिए चौथा साधन करना पड़ेगा। इसी तरह से नाम जप सहायक है, उस ऑटो की तरह जो घर से अहमदाबाद स्टेशन तक ले गया। लेकिन ये विचार करें कि यही हमें उनके सामने ले जाके खड़ा कर देगा तो क्या कर सकता है वो ऑटो? ये सब साधन है। नाम जप, ये जो भूमि है हमारी, बंजर भूमि है, क्योंकि ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां राग द्वेष सब भरे हुए हैं। उससे देखते देखते, उस चीज को सहन करते हुए, वो चीज में लिप्त होके इस भूमि को हमने और बंजर कर दिया है। तो नाम जप मात्र इस भूमि को उपजाऊ बनाने में सहयोगी है। किसी किसान से पूछें कि कोई बंजर भूमि को अगर उपजाऊ बनाना है तो वो क्या करेगा? केवल दो काम, हल और जल। हल और जल का प्रयोग। हल चलाएगा, फिर जल डालेगा, फिर हल चलाएगा, फिर जल डालेगा। जो कठोर भूमि है, बंजर भूमि की पहचान क्या है? वो पत्थर की तरह कठोर हो जाती है, और जितनी मुलायम कोमल होगी उतनी ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है। तो वो नाम जप इस भूमि को उपजाऊ बनाता है। उसके बाद में जब भूमि उपजाऊ बन जाए और किसान उस भूमि में बीज डाले, बीज डलने के बाद में एक भी किसान ऐसा दिखा दो जो हल चला दे दोबारा, फिर वो आगे का काम करता है। बीज डलने के बाद में जब वो अंकुरित होने लगते हैं बीज, तो वो उस खेत की मेड़ बनाता है, जिससे कि बाहरी चीजें नहीं आ पाए, नुकसान नहीं करें। और उसमें समय समय पे खाद डालेगा, कीटनाशक डाले जाते हैं, यानी कि ये सब साधन उसकी रक्षा के लिए। जब फसल तैयार हो जाती है तब उसका उपभोग करता है। इसी तरह से ये जो भूमि है, इसको भजन के द्वारा उपजाऊ बनाया जाए। जब वो उपजाऊ बन जाए तब उनके प्रेम का बीज डालें, और बाढ़ जो लगाई आपने खेत में, कीटनाशक डाल रहे हैं, वो सब डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं समय समय पे, वो आपका चिंतन, भक्ति में वो आपका चिंतन। फिर चिंतन की आवश्यकता है। जब भूमि उपजाऊ हो गई, इसमें प्रेम की लता अंकुरित हो गई, फिर उस लता की रक्षा करते हुए उसको बड़ा करना है, उसकी कुंज बनानी है, और उसमें प्रियालाल की केली करवानी है। ये नहीं कि हम इंतजार करें बैठे हुए, उसके लिए हमें करना है ये काम। जब लता की रक्षा करनी है अपने प्रेम की, वो क्या, बाहरी चीजें नहीं आ जाएं, बाड़ लगानी है। बाड़ का मतलब कि हमारे अंदर की चीज बाहर ना जाए, वो बिल्कुल अंदर ही हमारे लॉकर में छुपी रहे, किसी की नजर भी ना पड़ जाए कि इसके मन में इतना प्रेम, इसकी फसल इतनी बड़ी हो गई। ये चीजों से, दृष्टि से लोगों की से बचाना है उस चीज को। और फिर जब लहलाने लगे फसल, तब उसका उपभोग करना है। तब जब लता बड़ी हो जाए, कुंज बन जाए, वो उसमें
उसका उपभोग कैसे? कि अपने हृदय रूपी वृंदावन में उस प्रेम की लता के नीचे प्रियालाल को विराजमान करके उनकी केली करना ही उसका आनंद लेना। उसको किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करें। सी हित हरिवंश जय जय। मतलब आप कई बार हरिवंश प्रभु के हरिवंश नाम का आप मतलब बता चुके हैं, और उसमें एक बीच में हित आता है। तो हित में कुछ लोग तो बोलते हैं हित का मतलब है किसी और का हित करना, और एक या हित हरिवंश जी का नाम है, या हित एक प्रेम है। तो ये हित का मतलब क्या है, मतलब उनका भाव ये पूछने का। सेवक जी कह रहे हैं विशंभर सब जग आभास। हित का इतना बड़ा स्वरूप है कि कहीं कैसे भी फिट कर लो उस चीज को। आज ये लोग सब बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, तो हमारा और इनके बीच का संबंध क्या है? बिना हित के कुछ है? आप भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको और उनको मिलाने वाला कौन है? अगर बीच में से वो हित हटा दिया जाए तो आपके और उनके बीच में कोई संबंध, जैसे एक वो देखा है व्याकरण में पढ़ा है संधि विच्छेद, बीच में प्लस का साइन, फिर इज इक्वल टू करके वो दोनों मिला के शब्द बना दिए जाते हैं। जैसे सद्भावना, सद प्लस भावना इज इक्वल टू सद्भावना। तो आपके भक्त के और प्रियालाल के बीच में, रसिक के और प्रियालाल के बीच का जो संबंध है, दोनों को जोड़ने वाला है, वो ही हित है। दूसरा, संसारी हिसाब से भी देखें, संसार के हिसाब से आपको जितने भी ज्यादातर उत्सव मिलेंगे वो संध्या के समय के हैं। वन विहार हो, रास की लीला हो, कोई भी लीला हो, संध्या के समय के हैं ज्यादातर उत्सव, क्योंकि दिन और रात को मिलाने वाला कौन है? जहां दोनों का मिलन हो रहा है वो हित है। आपके और प्रियलाल के बीच में से हित हटा दिया जाए तो कोई संबंध आप उधर देखेंगे? अब उसको और गहराई में, प्रिया और लाल के बीच में कौन है? जिस रस को हम ले रहे हैं, प्रिया और लाल के बीच में कौन है? वो ही हित। अगर वो हित ना हो तो क्या प्रिया लाल की ये चर्चाएं होंगी? इसलिए हित, बिना हित के कुछ नहीं है। इसमें जो एक प्रश्न था, उसमें प्रश्न ऐसा था कि तो आजकल का एक माहौल ऐसा चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर चल रहा है। तो उस बीच में कुछ बच्चे हैं जो वृंदावन आते हैं, और वो श्री जी कृपा से ही बोला जाता है, श्री जी कृपा से कुछ लोग आते हैं, वो आके चले जाते, कुछ लोगों का मन वहीं अटक जाता है। तो कुछ बच्चों का प्रश्न ये था कि हम वृंदावन जब आते हैं तो हमारे माता पिता से छुप के आना पड़ता है, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि जो रिश्तेदार जो लोग होते हैं आज के समय में, वो जब बच्चा वृंदावन आता है तो वृंदावन की वेशभूषा धारण करता है, पहनता है, तो रिलेशन वाले जो घर पे जाते हैं उनके रिश्तेदार जो मतलब, तो वो ऐसा बोलते हैं कि उसको वृंदावन में क्यों भेजा, वो क्यों जा रहा है, बाबा बन जाएगा, वहां पे ये है वो है। तो इस विषय में बच्चे क्या करें, क्योंकि वो धाम आना चाहते हैं, छुप के आना पड़ता है। तो इस वजह से वो परेशान है, क्योंकि अभी मैं कुछ समय से गुरु की कृपा से धाम ही वास कर रहा हूँ। तो मैं कई लोगों से मिलता हूँ, तो बोलते हैं भैया आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप धाम वास कर रहे हो। पर लेकिन वो बोले भैया हमें तो आज्ञा ही नहीं, हम तो छुप के आने पड़ते हैं, कोचिंग के बहाने से आना पड़ता है या कहीं और बहाना बनाना पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, ताकि पेरेंट्स को कुछ ऐसा बताइए कि पेरेंट्स बच्चों को भेजने से पहले डरे ना,
और रिश्तेदार तो अब आपको पता है, रिश्तेदार का तो वो चलन है कि वो बोलते हैं बाबा बन जाएगा, कोई बच्ची आई है तो उसको मत भेजो, काम छोड़ देगी, ये छोड़ देगी, कुछ नहीं रखा है वहाँ पे। अब वो लोग कलयुग में इतना परेशान है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो धाम में आके उनको मतलब वो एक सुकून मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ मतलब वो सहज रूप से रह पाते हैं और उनको मन में शांति मिलती है। पर वो शांति के बीच में जो वो परेशानी आती है, इस वजह से उनको लड़ना पड़ता है। देखो सबसे बड़ी चीज है अति। अति सब चीज की बुरी है। जिनको ये परेशानियां आ रही हैं कि घर वाले नहीं भेज रहे हैं वृंदावन, उनको छुप के आना पड़ता है, उनके लिए आप ये देखिए कि उन्होंने घर में जो माहौल है उसके बिल्कुल विपरीत हैं वो। अभी आपको बताया हमने कि ये भक्ति है स्वांता सुखाय, अपने आनंद लेने के लिए, ना कि ढिंढोरा पीटने के लिए। आपको भक्ति करनी है। भक्ति कहीं पर भी कैसे भी कैसी भी स्थिति में हो सकती है। ये नहीं कि आसन लाओ, कि ये लाओ, कि लोटा लाओ, कि जल लाओ और तब मैं बैठूंगा घंटा भर बैठ के, सारे काम छोड़ के घर में कह रहे हैं कि भाई ये काम कर देना, वो लग रहे हैं अपनी भक्ति में। कौन विरोध नहीं करेगा? तो ये भक्ति दिखावे की नहीं है। जैसी स्थिति में है, भक्ति का मतलब क्या है? ये कि 2 घंटा बैठ के एक आसन पे अपना भजन करना, ये तो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है एक हृदय का संबंध, हमारे और उनके बीच में कुछ नहीं, दोनों एक। संसार में प्रेम का काम क्या है और ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम है 1 से 2 करना। ज्ञान का काम है 1 से 2 करना। अरे तकिया है ये, कह दिया। अब ये ऊपर कॉटन है कि क्या है? ज्ञान से तकिया हुआ। फिर प्रश्न उठा, ये कॉटन है इसमें अंदर कि वो सिंथेटिक वाली रुई आजकल चल रही है वो है? 1 से 2 करना ज्ञान का काम है, और प्रेम का काम है 2 से 1 करना। जो हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, भावे मोए जोई सोई सोई करें प्यारे। 2 से 1 कर दे वो है प्रेम, और 1 से 2 करे वो है ज्ञान। तो यहां वृंदावन में या वृंदावनी उपासना में या हित धर्म में ज्ञान का काम ही नहीं है। यहां तो विशुद्ध प्रेम, जहां में मिलोनी मिले ना कछु जब खेलत रास सदावन में, जहां में मिलावट नहीं चाहिए। मिलावट होते ही भले ही सुई की नोक के बराबर मिलावट करिए, शुद्धता खत्म। जी, इसमें एक प्रश्न था। मैं समझ आता हूँ ऐसा प्रश्न था, पर लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उसमें एक माताजी हैं, उनका एक प्रश्न था। तो उन्होंने ये बोला कि मैं किसी रिलेशनशिप में थी और उस वजह से ना अब जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थी, उनका किसी और के साथ विवाह हो गया और अब वो विवाह नहीं कर। नहीं, इस तरह के, देखो ये हित की चर्चा हो रही है तो यहाँ हित की चर्चा रखो। इस तरह के प्रश्न उचित नहीं है, क्योंकि रिलेशन में और हित में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। तो यहाँ हित की चर्चा है तो हित की ही रहने दो, उसको नीचे की तरफ मत लेके जाओ। ये एक प्रश्न था, धाम से आया, ऑनलाइन आया था। मतलब एक 2 मतलब पति-पत्नी हैं, तो वो अलग-अलग संप्रदाय से दीक्षित हैं। तो उनके बीच में थोड़ा-सा मतलब वो है रहता है कि जैसे हमारे संप्रदाय में तुलसी का भोग नहीं लगता और कुछ संप्रदाय में तुलसी का भोग लगता है। तो इस परिस्थिति को वो कैसे मैनेज करें? मन में ये भाव रहता है, मतलब ऐसा रहता है, तो आप उनको सहज रूप बताइए कि जो उनके बीच में मतलब वो चीज़ें बनी रहे। देखो, तुलसी का भोग की जो बात है,
वो शायद ही कहीं है वैष्णव संप्रदायों में कि तुलसी का भोग लगे, और लगे तो क्यों लगे। एक विचार करें साधारण तरीके से, साधारण मानव हैं तो साधारण तरीका ही चलेगा हमारा। तुलसी किस, अगर पुराणों के हिसाब से देखें तो तुलसी किस पे चढ़ती है, किसको भोग लगती है? क्या सबको भोग लगती है? केवल शालिग्राम जी के लिए आ रहा है वर्णन, और किसी के लिए नहीं आ रहा। कई जगह तो निषेध है, वहां तो जाएगी नहीं, लेकिन उसमें भी लगाते हैं। एक भेड़ चाल चल रही है। अगर प्रियालाल की तरफ हैं या ठाकुर जी को, कृष्ण जी को मानते हुए चल रहे हैं संप्रदाय के हिसाब से, तो कृष्ण जी की कहीं पटरानी बताया गया है तुलसी को, कहीं सहचरी भाव है। तो संसार में, ये अपने सनातन धर्म में ये कहाँ की प्रथा है कि पहले पत्नी भोजन कर ले? अगर उनकी पटरानी मान रहे हैं तो कहाँ ये प्रथा है कि पहले पत्नी भोजन कर ले फिर उसी थाली में पति भोजन करे? ये सनातनी है बात? जब आपने उस थाली में तुलसी जी पधरा दी और फिर यानी कि उन्होंने भोग लगा लिया, फिर वो थाली ठाकुर जी के सामने जा रही है। क्या ये सिद्धांत है? यहां पे सीधा सिद्धांत ये है कि तुलसी का स्थान उनके चरणों में है, तो वहां चढ़ाना उचित है। लेकिन भोग लगने से, अमनिया थाली भोग लगने से पहले अगर उसमें तुलसी डाल के दे रहे हैं तो पहले तुलसी जी ने पा लिया, फिर ठाकुर जी को दी जा रही है वो। क्या ये उचित है? संसार में अगर कोई किसी घर में ऐसा हो रहा है तो वो अच्छा लगेगा आपको? तुलसी जी का चरणों में स्थान है, वहां चढ़ाओ। तुलसी जी आरोगने के लिए नहीं। और आज एकादशी व्रत रखने वालों से ये पूछें, वो क्या कर रहे हैं? वो सफाई तो कर नहीं रहे हैं, वो केवल ऑयली ऑयल डालते जा रहे हैं उस मशीन में। तो उस मशीन का क्या होगा? एक समय जाम हो जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टि से ये जो मशीन उन्होंने दी है, तो उसकी ओवर ऑयलिंग बताई गई है ये 15 दिन बाद जो एकादशी आती है, उसका जो वर्णन आता है क्या खाना है क्या नहीं, उसमें केवल केवल दूध और फल, फल भी कौन से? रेशेदार, फाइबर वाले। आज एकादशी आने से 4 दिन पहले से ही बनने लगेगा चार्ट कि क्या क्या बने। बढ़िया बढ़िया तली हुई चीजें बन रही हैं। तो हम कर क्या रहे हैं अपने शरीर के संग में? उसकी सफाई रेशेदार क्यों? क्योंकि अगर ऐसा फर्श है, गलीचा आपके यहाँ बिछा हुआ है, उसको आप किस झाड़ू से साफ करेंगे? झाड़ू कई तरह की आती है, एक वो सीख वाली आती है, एक फूल वाली आती है। आप किससे साफ करेंगे इसको? सीख वाली से, जो इसको अंदर से कुरेद कुरेद के भी वो डस्ट को निकाल दे। हम क्या कर रहे हैं? ऐसा जो इस गलीचे से भी ज्यादा कोमल हमारा अंदर का स्थान है, हमारा पेट और जहां से वो नसें हैं जो, उसमें उसको हम फूल झाड़ू से साफ करने में लग रहे हैं, जो उसके तिनका टूट टूट के उसी में चिपकते चले जा रहे हैं। क्या सफाई होगी?
कायदा जो है वो ये है, केवल फाइबर वाले रेशेदार, जिससे कि वो सीख का काम करें और सीख वाली झाड़ू का काम करें और सफाई करें उस चीज की। और अन्न निषेध है एकादशी के व्रत में। अब दूसरा प्रश्न ये आता है आपकी बात में ही कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी या कोई व्रत क्यों नहीं? वो इसलिए कि किसी भी व्रत में, किसी भी एकादशी में अन्न की मना है, ना कि प्रसाद की। और हम करते क्या हैं घरों में? ठाकुर जी का भी रिमोट अपने हाथ में रखते हैं। तुम हमारे घर में रह रहे हो तो तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये करके हमारा व्रत है तो तुम्हें भी भूखे मरना पड़ेगा, तुम्हें भी व्रत रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बनाएंगे ही वो जो हमें खाना है। उनका भी व्रत करवा देते हैं। क्या उनको आवश्यकता है व्रत की? वो क्यों रखेंगे एकादशी का व्रत? एकादशी तो उनकी दासी है। आपके घर में कोई काम करने वाला है, उसके लिए आप व्रत रखेंगे? हाँ, उसके घर में कोई बीमार है तो उसको पैसा दे देंगे, लेकिन उसकी बीमारी ठीक हो जाए उसके लिए व्रत नहीं रखेंगे आप। जहां तक सहयोग होगा आप अस्पताल लेके चले जाएंगे, वो सब कर लेंगे, लेकिन उसके लिए व्रत नहीं रखेंगे। ठाकुर जी को व्रत की आवश्यकता नहीं है। और हम, क्योंकि वो हमारे घर में रह रहे हैं, हम उनके घर में नहीं हैं, ये मान रहे हैं हम, तभी उनका भी व्रत करा रहे हैं। क्योंकि जो हम खाएंगे वही बनेगा। नौकर चाकर तो वही खाते हैं जो मालिक को खाना है। नौकर के हिसाब से घर का मेन्यू डिसाइड होता है। तो ठाकुर जी को तो नौकर की तरह रख रखा है, एक कमरा में पटक रखा है उन्हें, एक कोठरी में, ये हिसाब से। अगर उनके हिसाब का है, उनकी झूठन हो गई वो। शंकर जी महाराज कह रहे हैं एक जगह, प्रसाद के किनका एक जरा सा कण, उसके लिए करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ का जो फल है वो भी न्योछावर है उस कनिका मात्र पे। हम उसको, अरे आज एकादशी है, ये बेसन का लड्डू, उसे अंधे को बेसन का लड्डू दिख रहा है, ये नहीं दिख रही है कि ये किसकी झूठन है। बड़ी कृपा से वो हाथ में आई झूठन, उसमें भी बुद्धि का प्रयोग। जैसे कोई कन्या है, विवाह से पहले वो किस नाम से पहचानी जाती है? पिता के नाम से। लेकिन विवाह होते ही एक रोम भी नहीं बदला, उसकी पूरी औकात बदल जाती है, उसकी पूरी पहचान बदल जाती है। उसी क्षण से वो पति के नाम से पहचानी जाती है। वो अन्न कब तक है? जब तक उनसे विवाह नहीं हुआ, यानी कि प्रियालाल की या जो भी इष्ट हैं उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, तब तक तो वो अन्न है। उनकी दृष्टि पान करते ही उसका भी स्वरूप बदल गया, उसी क्षण वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद की किसी भी व्रत में मना नहीं है। इसलिए हमारे यहां एकादशी क्या कोई भी व्रत नहीं माना जाता। सीधी बात यही है कि हमारे यहां नहीं माना जाता। लेकिन अगर देखा जाए कि उनकी झूठन को छोड़ें कैसे, जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए जो उनकी झूठन हमें मिली, जिसके लिए बड़े बड़े तरस रहे हैं। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं। अपने भाग्य को तो देखो, जो याचना कर रहे हैं मिली नहीं है।
जो रज शिव सनकादिक, शिव और सनकादिक आदि जितने भी हैं वो सब याचना कर रहे हैं कि वो रज मिल जाए। और मैं कितना भाग्यशाली हूं कि वो रज नित्य शीश पे चढ़ा रहा हूं। अपने भाग्य को तो सिराओ। ऐसे में उसको छोड़ना, अरे मिट्टी है ये, तो उसको पहचान नहीं रहे हैं। वो अभी पहले बताया था कि बिना ज्ञान के आनंद नहीं है। पहले उस चीज को, उनकी झूठन को, उनको, उनके नाम को पहचानो, तब उसका स्वाद मिलेगा। अगर नहीं, जो नहीं पहचान रहा है उसकी दृष्टि में वो अभी भी अन्न है और वो उसका तिरस्कार कर रहा है। ना समझ उसका तिरस्कार कर रहा है कि आज फलाना दिन है, आज तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ये अन्न है। उसको पहचान भाई, कौन की झूठन है और कैसे आई। हरवंश जी महाराज कह रहे हैं प्रसादम स्वामिन्य स्वकर्तल दत्तम प्रणयत। प्रसाद स्वामिनी के हाथ से, स्वकर्तल अपने हाथ से दी हुई वस्तु, अपने हाथ से दी हुई वस्तु। अभी कोई से पूछा जाए कि भाई आपके यहाँ ये बिजली कहां से आ रही है, वहां तो ये कहते हैं कि पावर स्टेशन से, यही कहा जाता है। और लेकिन यहां पे प्रसाद किसने दिया? अरे फलाना था, उसने आप हाथ से दिया। वहां ये कह रहे हैं कि घर के सामने जो पिलर है ना, उस पे से आ रही है। किसका प्रसाद किसके पास में आया, बीच की फिल्म हटा दो। प्रसादम स्वामिन्या स्वकर्तल दत्तम प्रणयत, अपने हाथ से दी हुई वस्तु। अब उसको कैसे नेग्लेक्ट कर दें हम कि आज फलानी तिथि है, कि फलानी बात है, जब स्वयं प्रिया जी कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो कृष्ण जगत के गुरु हैं, उनकी प्रियतमा, उनकी भी गुरु, कृष्णम किम वंदे, जो जगत के, जगत जिनकी वंदना कर रहा है, जगत गुरु है श्री कृष्ण, जगत उनकी वंदना कर रहा है, लेकिन वो किसके चरणों में है, किसकी शरण में है? व्यास जी कह रहे हैं जाय श्याम मुरली में गावत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। इसमें जैसे एक प्रश्न है, ये यहाँ इसमें नहीं है, बट लेकिन उसमें एक प्रश्न, जैसे कुछ माताएं हैं तो करवा चौथ का एक व्रत आता है, वो रखते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या उनके जब घर पे रहते हैं तो हर आदमी तो वो नहीं होता कि जिसको वृंदावन की उपासना के बारे में पता है, तो विवाह होने के बाद नहीं, देखो यहां तो ये है, हम किसी को प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें वो शिक्षा नहीं मिली है कि आप हमारी बात को माने। हरवंश जी महाराज कह रहे हैं रहो को काहू मन ही दिए, कि सबको छूट है भाई, कहीं पे भी मन लगा के रखो, कहीं किसी को भी दे के रखो। अगर मुझसे पूछो, मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, तृण का स्पर्श करके मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मेरी तो प्राणनाथ श्री श्यामा हैं। अगर मुझसे पूछो तो हम आप पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आप भी मेरी बात को मानो। भाई अपनी अपनी इच्छा है, हमने अपनी जो है मन की वो बताई है। हमारे संप्रदाय से कोई दीक्षित है और उसके साथ ये परिस्थिति, तो ऐसा कोई अपराध तो नहीं बनेगा कि वो किसी के कहने पे वो कर रही है, तो ऐसा कोई अपराध तो नहीं बनेगा? देखो अपराध क्या है और पुण्य क्या है। लोग कहते हैं ये करने से अपराध बन जाएगा। भाई मन में अगर कहीं परेशानी आई तो वो अपराध है, मन में वो बात चुभी तो अपराध है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं है।
मेरे एक प्रश्न था कि ऐसा कहा था श्वास-श्वास पे नाम नाम होना चाहिए और मैं आपके साथ बैठा था, आपने भी बताया था। इसमें उनका प्रश्न ये है कि श्वास-श्वास पे नाम का बोला जाता है पर लेकिन हम कर नहीं पाते, हम हमारा नाम में चिंता हम जब नाम जप करते हैं तो हमारा चिंतन कुछ और होता है पर देखो, लेकिन हम करते इधर हमारे मन की बात ये है, हमारे यहाँ भी वर्णन में आ रहा है, सांस वृथा ना जाए, लेकिन इसमें भी हमें डाउट होता है कि हर सांस पे नाम होना चाहिए कि हर नाम पे सांस होनी चाहिए। हमारा मन तो कहता है कि हर नाम पे सांस हो, पहले उनका नाम निकले फिर सांस ली जाए। पहले उनका नाम निकले फिर सांस ली जाए, धन्यवाद देते हुए कि आपने ये सांस दी। अगली मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है। हैं। जैसे उनका प्रश्न भाव ये था कि हम नाम जप तो कर रहे हैं, पर हमारा चिंतन कुछ और चलता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वैसे मिल जाए, ये वो इस परिस्थिति में मतलब वो नाम जप भाई सीधी बात है, नाम जब चल रहा है तो वो कहां से चल रहा है? यहाँ गुजरात में क्या कहें, में गुजिया से, जो अपने यहाँ गुजिया बने हैं, नहीं, गुजिया, गुगरा, गुगरा बनाने के लिए दो कढ़ाइयों का इस्तेमाल होता है, एक डीप फ्राई के लिए और एक चाशनी के लिए। बच्चे ने माँ से जिद करी, आज गुगरा खाना है, गुजिया खानी है। माँ ने तैयारी करी, बनाई, लेकिन एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया डीप फ्राई वाली का, और बना के बच्चे के सामने रखी। क्या बच्चा खाएगा? नहीं देखेगा। अब माँ ने बनाई है तो जबरदस्ती में वो दिखाने के लिए एक गस्सा खा के वहीं छोड़ के चल देगा। अगर कहीं वो ही माँ दोनों कढ़ाइयों का इस्तेमाल करती, फ्राई करने के बाद में उसको चाशनी की कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह उसमें पाक के फिर अगर रख दे केवल वहां, कही नहीं जाए बच्चे से कि ये तुम्हारे लिए बनाई है, तो वो वहां छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से हमारे संघ में भी यही स्थिति है। हमारे पास में भी दो कढ़ाई दी गई हैं, ये डीप फ्राई वाली है और ये चाशनी वाली है। यहां से अगर हम निकाल के देंगे तो उस बच्चे की तरह वो भी नहीं देखेंगे उसकी तरफ, और यहां से निकाल के देंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो नाम डीप फ्राई नहीं करना है, चाशनी में बढ़िया प्रेम की में पाग के, प्रेम रूपी चाशनी में पाग के उनके सामने रखना है, तो वो छोड़ेंगे नहीं उस चीज को। चिंतन कैसे हटेगा जी? जैसे मतलब उन वो नाम जप तो चल रहा है पर मन में होता है कि हाँ मतलब ये फॉर्मेलिटी सी हो रही है। देखो, ये तो तड़फ है अपनी, असली में तो हम नाम को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए मन इधर उधर भटक रहा है कि ये काम भी हो जाए मेरा, ये काम भी हो जाए। भटकाव जिसके मन में है वो कभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकता। महाभारत से पहले जब द्रौपदी स्वयंवर होना है, अर्जुन से भी बड़े बड़े धनुर्धर बैठे थे वहां, लेकिन सबके मन में भटकाव था। कोई को मछली दिख रही है, कोई को घूमती हुई दिख रही है, कोई को सब है, लेकिन अर्जुन को केवल उसकी आंख दिख रही थी, ना मछली दिख रही थी, ना घूमती हुई दिख रही थी। तो लक्ष्य
फोकस जब तक नहीं होगा तब तक भटकाव बना रहेगा, लक्ष्य नहीं भेद सकते कैसा भी हो, भक्ति का ही नहीं संसार का कैसा भी हो, जब तक फोकस नहीं होगा। अर्जुन की तरह। ये इसमें आपका आगे का शेड्यूल लिखा हुआ है, तो टाइम की कमी है। कुछ और प्रश्न हैं जो अच्छे हैं, बाकी तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, खत्म ही नहीं होंगे। तो एक आखिरी प्रश्न मैं करता हूँ। जैसे कुछ यहाँ पे जब आए थे तो लोग दीक्षा के बारे में दीक्षा के बारे में जानना चाहते थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में जानना चाहते थे। तो मतलब वो उनका क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कैसे हुई और इससे हम कैसे जुड़े? मतलब इसका स्टार्ट कहाँ से करें हम? क्योंकि वो कभी वृंदावन गए ही नहीं है। देखो, सबसे बड़ी चीज कैसे हुई कि तो बहुत लंबी कथा बन जाएगी, समय उतना ही है। उसके लिए आपके पास में कई वाणियां हैं, उनमें वर्णन आपको मिल जाएगा। लेकिन जुड़ने का जो तरीका है वो केवल केवल आपका हित, अपने अंदर हित को प्रबल कर लो, अपने आप जुड़ जाएंगे। कैसे भी संकल्प से कोई बांध दे, लोहे की जंजीरों से भी बांध दे, तो नहीं जुड़ सकते। यहां तो गैया और उसके बच्चे वाला खेल है। जहां जहां गैया जाएगी, बच्चा बिना बंधे, बिना रस्सी के उसके संग में जाएगा। इस जगह एक खिचड़ी उत्सव के अंतिम दिन, समाप्ति वाले दिन, जो उसकी पूर्णाहुति है, वो खिचड़ी उत्सव हमारे यहाँ यज्ञ बताया गया है। उसकी जो पूर्णाहुति है, उस दिन मौन भोग का भोग लगता है, मोहन भोग का, हलवाओं का तरह तरह के। उस दिन एक पद गाया जाता है, हरि मेरी वारी को भंवरवा, लोभी कहूँ ब न जाएरी। रेशम को बंधो फुंदवा, उड़ उड़ जाएरी। यानी कि मेरी वारी, मेरी वाली का जो भौरा है, मेरी प्रिया जी का जो भौरा है श्री कृष्ण, वो लोभी कहूँ ना जाएरी, वो कहीं नहीं जाता है। लेकिन रेशम की जो कितनी मुलायम डोरी है रेशम की, उससे बंधा हुआ फुंदना वो उड़ उड़ जा रहा है। यानी कि किसी बंधन से बंधा हुआ है तो वो उड़ेगा, और बिना बंधन वाला वहीं रहेगा लोभी, वो कहीं नहीं जा सकता। तो यहां तो हित का बंधन, जितना अपने अंदर हित को प्रबल कर लेंगे, अपने हित को प्रबल करना है। सेवक जी महाराज भी सेवक वाणी में सप्तम प्रकरण में कह रहे हैं, एक शब्द हरिवंश नाम राखे समीप कर, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक नाम हरिवंश नाम। उसको, क्योंकि हरि प्रसन्न हरिवंश रति, हरिवंश में रति होगी तो हरि प्रसन्न होंगे, और हरि प्रसन्न होंगे तो हरिवंश प्रसन्न। तो इसलिए गांठ मार लो, एक नाम हरिवंश नाम सब सारों का सार है। उसको अपने हृदय से लगा के रखें। एक प्रश्न ही था, एक भाव था किसी का कि वृंदावन में भी प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो उनकी काफ़ी मतलब चल रही है, लोग उनको सुन रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि वो उनके मतलब आपके शिष्य हैं, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब सुनना चाहते हैं आपके मुख से उनके बारे में, राधा केली कुंज के बारे में जानना चाहते हैं कि मतलब। देखो, अगर कोई का बच्चा बड़ा ऑफिसर बन जाए तो माता पिता के अंदर कैसा गर्व रहता है। तो वही स्थिति है। एक
अंदर से ताकत आती है, हाँ है, पहलवान हमारा डटा हुआ है। जो जिम्मेदारी दी वो सुंदर तरीके से, हरवंश नाम की ध्वजा जो पकड़ाई वो पूरे संसार में फहरा रही है। फिर तीसरी बात सबसे बड़ी, वो 500 साल पुरानी बात याद आ जाती है। हरवंश महाप्रभु की वैसे तो बहुत पत्र लिखे होंगे उस समय, लेकिन आज की तारीख में 2 पत्री प्राप्त हैं उनकी, जो उन्होंने अपने शिष्य विठल दास जी के लिए लिखी थी। उसमें कह रहे हैं कि विठल दास तेरी पहचान ते प्रिया जी मोए सुख दे में। क्या कोई गुरु लिख सकता है ये बात अपने शिष्य के लिए कि मेरी तुझसे पहचान है, इसके कारण प्रिया जी मुझे और सुख दे रही हैं। यहां वही चीज हमें चरितार्थ दिख रही है। जैसे समय काफ़ी आपका आगे का शेड्यूल है, फ्लाइट भी है और जाना भी है, और तो इस वजह से प्रश्न काफ़ी है, मतलब खत्म नहीं होंगे, मतलब लोगों के काफ़ी प्रश्न आए। रखो, लेकिन आगे के उसमें रखना, प्रश्नों को खत्म मत करो, ये चर्चा चलती रहे मन से, जिससे कि बस केवल एक ही कारण है कि लोगों के अंदर हित बढ़े, और कोई चाहना नहीं है हमारी, केवल लोगों के अंदर हित बढ़े, उनसे प्रियालाल से प्रेम हो, राधा वल्लभ लाल से प्रेम हो, यही चाहना है, यही आशीष है हमारी तरफ से सब।